गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? देखो भाई, हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 11th का। और इसमें देखिए चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, जो कि चैप्टर का नाम क्या है? तरल के यांत्रिक गुण। तरल मतलब हम बताए थे जैसे गैस होता है, द्रव होता है, ठीक है। पहले ही बता दिए तरल का मतलब क्या होता है, गैस और द्रव, जिसमें मतलब कि फैलने का मतलब प्रसारित होने का गुण होता है, बहने का गुण होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। और इसमें जो हमारा आज का है टॉपिक वो क्या देखिए, टारिसेली प्रमेय। टारिसेली प्रमेय है, ठीक है। टारिसेली का प्रमेय पढ़ना है हमें, ठीक है। और जैसा कि बता दीजिए, आप पढ़ रहे हैं अल्फा इंस्टीट्यूट पे, और बार बार बता रहे हैं कि पीडीएफ के लिए परेशान मत हो। पीडीएफ आप लोगों को देखिए फ्री में पीडीएफ मिलता है। क्लास जैसे फ्री में है वैसे ही पीडीएफ नोट्स भी फ्री में मिलते हैं। कहाँ पर मिलेंगे? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको रजिस्ट्रेशन करके फ्री में पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? टारिसेली प्रमेय, ठीक है। टारिसेली का प्रमेय। और स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग शेयर और लाइक एक बार कर दीजिए भाई। चलिए देखिए, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं टारिसेली प्रमेय, ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं भाई? देखिए, टारिसेली प्रमेय, ठीक है। टारिसेली प्रमेय देखिए क्या होता है भाई। टारिसेली प्रमेय किसे कहते हैं हम? टारिसेली प्रमेय। तो देखिए टारिसेली प्रमेय को हम क्या कहते हैं? द्रव का बहिस्राव का नियम, ठीक है। पहले तो ये जान लो कि इस प्रमेय को प्रमेय को द्रव का बहिस्राव बहिस्राव नियम कहते हैं, ठीक है। बहिस्राव नियम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो कि बहिस्राव क्या होता है। बहिस्राव मतलब देखिए, जो द्रव है, द्रव का किसी बर्तन से या किसी पाइप से कहीं से बाहर निकलना, बाहर जो निकलना होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहिस्राव कहते हैं। बाहर निकलने को क्या कहते हैं? द्रव का बहिस्राव नियम कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो द्रव का बहिस्राव नियम कहते हैं। अब देखिए ये नियम अब हम पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, तो देखिए जब भी आप नियम लिखेंगे तो डैश देकर कलर चेंज कर दीजिए, या तो डबल इन्वर्टेड कामाम लिखिए, या तो डबल इन्वर्टेड कामाम लिखिए, या फिर आप क्या करिए, इसका कलर चेंज कर दीजिए पेन का, जिससे कि एग्जामिनर का ध्यान बस पहले आपका इसी पर जाए कि क्या आप नियम लिखे हैं, ठीक है। ये नियम लिखने का आपका तरीका होता है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, किसी द्रव से भरी टंकी की दीवार, ठीक है, किसी द्रव से भरी द्रव से भरी टंकी की दीवार, टंकी की दीवार टंकी की दीवार में छोटा सा छिद्र कर देने पर, ठीक है। मान लीजिए कि एक टंकी है, उस टंकी में पूरा क्या है, द्रव भरा है, और उस टंकी के दीवार में छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है। तो इससे निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग, ठीक है। तो इससे निकलने वाले निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग,
ठीक है। बहिस्राव वेग क्या होगा, देखिए हम बहिस्राव का मतलब पहले ही बता दिए भाई कि बहिस्राव का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। बहिस्राव वेग मतलब क्या होता है, बाहर निकलने का वेग। द्रव की मुक्त सतह से, द्रव की मुक्त सतह से मुक्त सतह से छिद्र तक, सतह से छिद्र तक, ठीक है, मुक्त सतह से छिद्र तक गुरुत्व के अधीन गिरने वाले, गुरुत्व के अधीन गिरने वाले, गिरने वाले, ठीक है, गुरुत्व के अधीन गिरने वाले गिरने वाले तथा पिंड से प्राप्त, पिंड से प्राप्त प्राप्त वेग के बराबर होता है, ठीक है। पिंड के वेग के क्या होता है, देखिए पिंड से प्राप्त वेग के बराबर। तो देखिए कह रहा कि यदि किसी द्रव से भरी टंकी की दीवार में छोटा सा छिद्र कर दिया जाए, टंकी की दीवार में क्या कर दिया जाए, छोटा सा छिद्र कर दिया जाए, तो इससे निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग द्रव की मुक्त सतह के छिद्र तक गुरुत्व के अधीन गिरने वाले तथा पिंड से प्राप्त वेग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया, आगे चले भाई, चलिए अब देखिए, अब हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति क्या होती है, उत्पत्ति क्या होती है। तो देखिए हम पहले लिख लेंगे, माना एक पात्र, एक पात्र में यच ऊंचाई तक, यच ऊंचाई तक द्रव भरा है, ठीक है। हमने क्या मान लिया भाई, एक पात्र है, एक टंकी है जिसमें यच ऊंचाई तक द्रव भरा है। देखिए इसके ऊपरी स्वतंत्र, स्वतंत्र तल से यच गहराई पर एक छिद्र है, एक क्या है, छिद्र है भाई, ठीक है। यच गहराई पर एक क्या है, छोटा सा छिद्र है। चलिए भाई, तो देखिए इसका हम फिगर बना लेते हैं। देखिए पहले तो देखिए ये एक क्या है हमारी, देखिए टंकी है, ठीक है। देखिए ये देखिए क्या है, एक टंकी है, और इसमें देखिए क्या होगा, छोटा सा एक देखिए छिद्र किया गया रहेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर छिद्र किया गया है, इसमें पहले देखिए क्या भरा गया है, देखिए पूरा द्रव भरा गया है। ठीक है, तो देखिए इस ये जो द्रव भरा है, यहाँ से देखिए यहाँ तक की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, यच है। पूरी ऊंचाई कितनी भाई, यच ऊंचाई है। और ये जो छिद्र है देखिए,
यहाँ से देखिए छिद्र तक की ऊंचाई कितना है, स्मॉल एच है। देखिए एच ऊंचाई तक क्या है, द्रव भरा है, और एच गहराई में क्या है, एक छोटा सा छिद्र है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि ये जो जल निकल रहा है, ठीक है, ये जो जल बहिस्राव होगा वो आकर यहाँ पर गिरेगा ऐसे। ठीक है, और इसकी जो दूरी है यहाँ से वो कितनी है, आर दूरी है। कितनी है, आर दूरी पर गिर रहा है। ठीक है, तो देखिए यदि द्रव का माना द्रव का घनत्व तो कितना है, रो है। माना द्रव का घनत्व रो है। ठीक है, हमने मान लिया भाई कि द्रव का घनत्व कितना है, रो है, तथा दाब पी, और देखिए द्रव का घनत्व कितना है, रो है, दाब पी है, और द्रव के छिद्र पर देखिए, छिद्र पर वेग कितना है, छिद्र पर वेग भी है। छिद्र पर वेग कितना है भाई, भी है। ये देखिए ये हमने मान लिया। ठीक है, तब देखिए बर्नौली के प्रमेय से बर्नौली के प्रमेय से क्या होगा भाई, देखिए बर्नौली का प्रमेय क्या होता है, देखिए जो इसमें दाब रहेगा और गतिज ऊर्जा जीरो आएगी, और कितना आ जाएगा, देखिए भाई रो जी एच, रो जी एच। ठीक है, ये किसके बराबर देखिए आ जाएगा, देखिए दाब प्लस कितना आ जाएगा, 1/2 रो भी स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 रो भी स्क्वायर, प्लस फिर कितना आ जाएगा, देखिए प्लस में देखिए आ जाएगा रो जी एच माइनस सी एच, ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, देखिए अब देखिए यहाँ से हम किसका मान देखिए निकालेंगे। देखिए देखिए P से क्या हो गया, P कैंसिल हो गया, जीरो खत्म हो गया, तो रो जी एच बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1/2 रो भी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, रो जी एच माइनस रो जी एच। ठीक है, ये कैपिटल एच रहेगा, और यहाँ भी देखिए ये दोनों क्या रहेंगे भाई, कैपिटल रहेगा। ठीक है, एच। ठीक है, तो देखिए रो जी एच से रो जी एच कैंसिल, इसको क्या कर दो, इस साइड ला दो, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये देखिए आ जाएगा हमारा 1/2 रो भी स्क्वायर बराबर रो जी एच, रो से रो कट गया, भी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2GH, या भी बराबर कितना आ जाएगा, √2GH। ये किसका मान आ जाएगा भाई, भी का मान आ जाएगा। क्लियर है, इस समीकरण को इस समीकरण को बहिस्राव का नियम कहते हैं। ठीक है, बहिस्राव का नियम कहते हैं। क्लियर है, ये सबको क्लियर है भाई, ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक बार देखिए फिर से समझ लीजिए। देखिए टरसौली का जो प्रमेय है कि यदि किसी द्रव से भरी टंकी की दीवार में छोटा सा छिद्र कर देने पर देखिए क्या होता है, इससे निकलने वाले द्रव का वेग बहिस्राव के वेग के बहिस्राव वेग, अच्छा द्रव का बहिस्राव वेग
जो होता है द्रव के मुक्त सतह से जो छिद्र तक आने वाला वेग है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने देखिए मान लिया कि माना एक पात्र है, पात्र में यच ऊंचाई तक क्या है, द्रव जल है, जो भी कुछ है भरा है, ठीक है। और इससे यच गहराई में एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है जहां पर वेग भी है, और ये आर दूरी पर जाकर गिरता है, ठीक है। तो देखिए बर्नौली के प्रमेय से क्या होगा, जो इसके ऊपरी सतह पर होगा, देखिए दाब पी रहेगा, गतिज ऊर्जा क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। और रोजी यच आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, रोजी यच। लेकिन जब छिद्र के पास देखेंगे तो दाब तो पी ही रहेगा, गतिज ऊर्जा 1/2 पी भी रो भी स्क्वायर, और रो जी एच माइनस क्या हो जाएगा, स्मॉल एच, यहाँ का आ जाएगा दाब, सही स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए रो जी एच से रो जी एच कैंसिल, ठीक है, पी से पी कैंसिल, और इन दोनों को बराबर करेंगे, और यहाँ पर देखिए रो से रो कट जाएगा, दो का इधर गुणा कर देंगे, फिर इधर करनी में कर देंगे। तो ये हमारा मान क्या है भाई, ये मान हमारा देखिए है, क्या कहते हैं इसे हम, टरसौली का या बहिस्राव का नियम कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, श्यानता और श्यानता गुणांक देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल का टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय गुड नाइट। और आप लोग शेयर और लाइक नहीं करते हैं भाई, ये बहुत गलत करते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।